इजराइल हमास जंग का आज 18वां दिन। अब तक दोनों तरफ से 6000 से ज्यादा लोगों की जान गई। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले से गाजा में अब तक 5000 से ज्यादा नागरिकों की मौत। गाजा पट्टी पर इजराइल का बड़ा हवाई हमला। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 450 लोगों की जान गई। इजरायली सेना का दावा, सोमवार को हवाई हमले में हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाया गया। गाजा पट्टी के रफा इलाके में इजराइल का हवाई हमला, कई इमारतों को मिसाइल से टारगेट किया। गाजा के खान यूनिस में इजराइल की बमबारी ऑयल डिपो में एयर स्ट्राइक के बाद आग लग गई। इजरायली एयर स्ट्राइक पर फलस्तीन का दावा, इजरायली हमले में 28 लोगों की मौत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन तेल अवीव पहुंचे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात, जंग में देंगे अपना समर्थन। हमास के हमले में मृतकों और बंधकों के परिवार वालों से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट, परिवारों के प्रति जताई संवेदना। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर, हमास ने 50 बंधकों को रिहा करने का फैसला किया। हमास के मुताबिक दोहरी नागरिकता वाले 50 नागरिकों को रिहा कर दिया जाएगा। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में रेड क्रॉस को सौंपा जाएगा। रेड क्रॉस की टीम खान यूनिस के लिए रवाना हुई। सूत्रों के मुताबिक इजराइल बंधकों की रिहाई के दौरान हवाई हमले नहीं करेगा। हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया। बाकी बंधकों की रिहाई पर बातचीत चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने जानकारी दी। हमास ने 200 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, इजराइल की जेलों में कैद 6000 फलस्तीनियों को रिहा किया जाए। बाइडेन का हमास को जवाब, बंधकों को पहले रिहा करें, फिर होगी सीज फायर पर बात। इजरायली सेना ने सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। आमने सामने की लड़ाई की तैयारी करते दिखे रिजर्व आर्मी के जवान। ईरान ने इजरायली हवाई हमलों को युद्ध अपराध करार दिया। कहा, गाजा में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है। इजरायल एम्बेसी के बाहर एसएफआई का प्रदर्शन, फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। आतंकवाद, हिंसा और विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई। इजरायल हमास युद्ध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई चिंता। कहा, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना चाहिए। ओवैसी के मंच से तेलंगाना के मंत्री महमूद अली ने सुनाया सीएम चंद्रशेखर राव का पैगाम, फलस्तीन के साथ हैं तेलंगाना के सीएम। ओवैसी के मंच पर मौजूद मौलानाओं ने फलस्तीन के समर्थन में पास किया रेजोल्यूशन, युद्ध में फंसे लोगों की मदद के लिए सीज फायर की मांग की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक्स पोस्ट, जो गौरी गजनी ने भारत में किया वही हमास ने इजराइल में किया। वेस्ट एशिया में नहीं बचना चाहिए हमास। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खास पूजा, तवांग पोस्ट पर पूजा की। तवांग में बोले राजनाथ सिंह, अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं सुरक्षित रखा होता तो भारत को जो कद बना है वो कद नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुम ला से देखी चीन सेना की पोस्ट, सेना के जवानों के साथ बातचीत की। नागपुर में आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। विजयदशमी पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का संबोधन। कहा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उस दिन देश के मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। मोहन भागवत बोले, दुनिया में हर दिन बढ़ रहा है भारत का गर्व। G20 समिट में दुनिया ने देखी भारत की विविधता। मणिपुर के हालात पर बोले मोहन भागवत, 1 दशक बाद अचानक मणिपुर में कैसे फूटी हिंसा, बॉर्डर पार के लोग भी हो सकते हैं जिम्मेदार। मणिपुर में शांति के लिए काम करने वाले स्वयंसेवकों पर बोले भागवत, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, भारत में कई लोग देश को खड़ा होते नहीं देखना चाहते, टकराव पैदा करने की साजिश रच रहे। भागवत के बयान पर बोले संजय राउत, तानाशाही के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन, आरएसएस प्रमुख को अलायंस का करना चाहिए समर्थन। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम, म्यूजिशियन शंकर महादेवन चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। आरएसएस के प्रोग्राम में बोले शंकर महादेवन, संस्कृति को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का है। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। विजयदशमी उत्सव में आरएसएस स्वयंसेवकों का रूट मार्च, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलामी ली, शंकर महादेवन भी मौजूद रहे।
देश भर में आज मनाया जा रहा दशहरे का त्यौहार। पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में करेंगे रावण का पुतला दहन। पीएम मोदी श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से चल रही रामलीला भी देखेंगे। शाम 5 बजे करेंगे रावण दहन। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दशहरे की बधाई। लिखा, नकारात्मक शक्तियों के अंत और अच्छाइयों को अपनाने का संदेश है ये पर्व। दिल्ली के लाल किला पर लवकुश रामलीला के में एलजीबी के सक्सेना और सीएम केजरीवाल करेंगे शिरकत। गोरखपुर मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से पूजा अर्चना की। हिमाचल के कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्वाला माता मंदिर में विधि विधान से पूजा की। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गरबा में हिस्सा लिया, झूमते गाते नजर आए। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा। विजयदशमी पर पुलिस के साथ शस्त्र पूजन किया। विजयदशमी पर राहुल गांधी का एक्सपोज। लिखा, बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में अपने आवास पर पूजन किया, विधि विधान से पूजा करवाई। दशहरे की पूर्व संध्या पर रोशनी में नहाया मैसूर शहर, रंग बिरंगी लाइट से सजाई गई इमारतें। अमरावती में भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा की धुन पर डांस करती नजर आई नवनीत राणा। रामपुर पुलिस ने बनाया साइबर रावण, लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करना इसका मकसद है। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं मंदिर में दशहरे के मौके पर भारी भीड़, भक्तों ने की पूजा अर्चना। कानपुर में विजयदशमी के मौके पर दशानंद मंदिर में पूजा, रावण पूजा की परंपरा निभाई गई। दशानंद मंदिर के पुरोहित बोले, सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है मंदिर, ज्ञान की पूजा करने की है परंपरा। पटना में अखंड वासनी मंदिर में भक्तों की भीड़, विजयदशमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कोलकाता में महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला उत्सव, दुर्गा पूजा पंडाल में किया कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मनाया गया दशहरा, महिलाओं ने एक दूसरे के चेहरे पर लगाया सिंदूर। दिल्ली के सीआर पार्क में मनाई गई विजयदशमी का पर्व, महिलाओं ने सिंदूर खेला उत्सव में हिस्सा लिया। मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे गुट के दशहरा रैली, मंच पर लगाई गई राम मंदिर की बड़ी तस्वीर। राजस्थान के रायपुर में पुलिस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम, विजयदशमी पर पुलिस लाइन में हथियारों की पूजा हुई। भोपाल के कोलार बंजारी दशहरा मैदान में रावण दहन की तैयारी, 105 फीट ऊंचा बनाया गया है पुतला। कर्नाटक के मैसूर में वज्र मुष्टि कलगा का आयोजन, दशहरा उत्सव के दौरान लोगों की जोर आजमाइश। केरल राजभवन में दशहरे पर विद्या आरंभम समारोह, एलजी आरिफ मोहम्मद खान ने बच्चों को पहला अक्षर लिखने में मदद की। केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयदशमी पर विद्या आरंभम समारोह, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बच्चों को लिखवाया पहला अक्षर। शशि थरूर ने कहा, केरल में विजयदशमी सीखने की शुरुआत का दिन, बच्चों को लिखना पढ़ाना बड़ों का काम है। केरल के कोच्चि में परवूर मंदिर में विद्यारंभम समारोह, बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल पर रमन सिंह का अटैक, कहा 5 सालों में किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 25 अक्टूबर को बैठक है, तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी के सांसद बालकनाथ का बेतुका बयान, कहा इस बार ऐसा चुनाव होगा कि गांव में वोट होंगे 1440 लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। बाबा बालकनाथ का वीडियो सोमवार को हुआ वायरल, इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर लिया संज्ञान, बाबा बालकनाथ को भेजा नोटिस। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लखनऊ में लगाए गए पोस्टर पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पहले वो खुद जीत जाएं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा, वैसे भी घमंडिया गठबंधन में हर शख्स प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। शिवराज के शराब की दुकानें बंद किए जाने के बयान पर उमा भारती की पोस्ट, पूछा क्या कलेक्टर मानेंगे, आचार संहिता के दौरान सीएम की घोषणा। भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पाठ, विष्णु विश्वकर्मा के समर्थकों की हुजूर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग। एमपी के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी क्षेत्र में वोट मांगा। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा खाना में सैनिकों से बातचीत की, सभी का हौसला बढ़ाया। ओडिशा में वीआरएस लेने वाले आईएएस वीके पांडियन को बड़ी जिम्मेदारी, 5T और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष बनाए गए। पंजाब के बरनाला में HC दर्शन सिंह मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में 1 आरोपी जख्मी, पिस्टल बरामद हुई। कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता श्रीनिवास की हत्या, 6 हमलावरों ने मिलकर चाकू से गोदा।
बिहार के गोपालगंज में एक पूजा पंडाल गिरा, भगदड़ मचने से एक महिला और एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। गोपालगंज के स्टेशन रोड में गिरा पूजा पंडाल, एक बच्चे को बचाने के लिए लोगों के बीच मची भगदड़। बनासकांठा के पालनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक स्लैब टूटा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रिक्शे पर मलबा गिरने से एक शख्स की मौत, मलबे के नीचे से एक और डेड बॉडी निकाली गई। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में दर्दनाक हादसा, बस और कार की टक्कर, कई लोगों की मौत, कई जख्मी हैं। बहरोड में निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के दौरान कई एजेंट्स ने 600 सिम कार्ड निकाल लिए, मेवात साइबर ठगों को बेचा। दौसा में शराब पीने से मना करने पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, आरोपी ने गुस्से से मारी लाठी। वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई थी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दौसा के मामले पर राज्य सरकार को घेरा, कहा ऐसी घटनाएं कांग्रेस के माथे पर कलंक है। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक इमारत में आग लग गई, 2 लोगों की मौत, कई लोग झुलस गए। राजस्थान के दौसा में 2 बसों से 100 किलो से ज्यादा चांदी मिली है। नेशनल हाईवे 21 पर चेकिंग के दौरान चांदी बरामद हुई। ग्वालियर में एक कार से 50 लाख रुपए कैश मिला, पूछताछ में कार ड्राइवर ने जमीन बिक्री की बात बताई। मुंबई के दिंडोशी पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन, चोरी के 251 मोबाइल फोन बरामद किए, 21 आरोपी गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के पालघर में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त की, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। सरकार की चेतावनी को नहीं मान रहे किसान, अमृतसर के रैया और हरियाणा के करनाल में जलाई गई पराली। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 300 के पार AQI, आसमान में छाई रही धुंध। बढ़ते वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एक्शन में BMC, प्रदूषण वाले इलाकों में शुरू किया गया वाटर स्प्रे। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामून हुआ खतरनाक, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अलर्ट किया जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को हटाने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की नसीहत दी। रामेश्वरम के पम्बन पोर्ट पर लगाया गया तूफान चेतावनी यंत्र, चक्रवाती तूफान हमून से मछुआरों को अलर्ट करेगा। रेलवे के कर्मचारियों को मिली पर्व की सौगात, रेलवे ने DA में 4% का इजाफा किया। बाराबंकी में बोले दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से नहीं, पढ़ाई करने से होगी तरक्की। भारत के उमरोई छावनी एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 शुरू हुआ, भारतीय और मलेशिया की सेना ने इसमें ड्रिल की। आगरा में छात्रा गौरी बनी पुलिस स्टेशन की इंचार्ज, DCP ने 1 दिन के लिए SHO बनाया। पटना के दुर्गा पंडाल में 2000 कपड़ों से सजावट की गई है, बाद में गरीब बच्चों को ये कपड़े बांट दिए जाएंगे। गुजरात के लोथल में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, लोथल को 5000 साल पुराना इतिहास दिखाया जाएगा। लोथल में 400 एकड़ में तैयार होगा ये म्यूजियम, करीब 4500 करोड़ रुपए लागत आएगी। नैनीताल में CM धामी का अलग अंदाज दिखा, लोगों से चाय की दुकान पर मुलाकात की, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। सिक्योरिटी अलायंस 5 आइज का चीन पर खुलासा, न्यूज शो में कहा बिजनेस सीक्रेट और पर्सनल डेटा चुरा रहा है चीन। 26 अक्टूबर को UN जनरल असेंबली का आपातकालीन विशेष सत्र, चीफ डेनिस फ्रांसिस ऑफिस ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी। नेपाल के काठमांडू में सुबह 4:17 पर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई। बांग्लादेश के ढाका के पास सोमवार की शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, कम से कम 20 लोगों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी को एक यात्री ट्रेन ने टक्कर मार दी, मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बिशन सिंह बेदी को दी श्रद्धांजलि, कहा BCCI में 15 से 20 साल तक साथ रहा। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया एक और उलटफेर, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। अफगानिस्तान से मिली हार के बाद बाबर आजम का दर्द छलका, का गेंदबाजों के सिर पर फोड़ा, हार का ठीकरा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत का अफगानिस्तान के फैंस ने मनाया जश्न, समर्थन के लिए चेन्नई के लोगों को शुक्रिया कहा। राजस्थान रॉयल्स से जुड़े शेन बॉर्न सहायक कोच के साथ तेज गेंदबाजी के कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्पिन गेंदबाज एडम जंपा परिवार के साथ पहुंचे आगरा, ताजमहल का दीदार किया। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। रांची में भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने की प्रैक्टिस, 27 अक्टूबर से एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने रांची पहुंची दक्षिण कोरिया की महिला टीम, खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। बिपाशा बसु और करण गोवर अपनी बेटी के साथ पहुंचे देवी के दरबार, बेटी को लाल साड़ी पहनाकर लाई थीं बिपाशा।